बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। है ना भाई? हैं खुशहाल? नहीं है मौजे में रहा करें, मौजे में, है ना, मेरी तरह। अच्छा जी, आज बन रही थी कड़ी। सही है, तो ये रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ कड़ी की। एक दो बार और पहले भी दे चुकी हूँ। मैंने डाला है तेल के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, कड़ी पत्ता और ये टमाटर और दूसरे जितने मसाले डालूँगी सारे आपको आज अच्छे से दिखा रही हूँ, तो भाई नोट कर लीजिएगा। ये डाला है मैंने हरा मसाला, यानी कि अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें मैंने साथ ही पीस ली थी। ठीक है, तो इनको सबको हम अच्छे से भूनेंगे और डालेंगे सारे फिर ड्राई मसाले इसके अंदर। हल्दी और लाल मिर्च तो खैर मैं नहीं डालती हूँ, नमक डाला है, हल्दी डाली है और हरा मसाला डाला है। लाल मिर्चें मैं बिल्कुल नहीं डालती कड़ी में, हरी मिर्चें पीस के डालती हूँ। सही है भाई। ये मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 पाव के दरमियान दही था, उसमें मैंने 2 या 3 चम्मच डाले हैं बेसन। देखें आप लोग नोट कर लें, क्योंकि मैं फिर वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद नहीं रहता 2 चम्मच डाले कि 3 डालें। सही है जी, तो कम से कम 3 चम्मच आप डाल दें इसके अंदर बेसन। सही है, 1.5 पाव दही में। और इसको जो है थोड़ी सी हल्दी डाल के ना इसको अच्छे से आप ब्लेंडर कर लें ताकि सारा मिक्स हो जाए। अच्छा जी, तो फिर ये कि हम इसको मसाला जैसे ही भून जाएगा ना तो इसमें हम शामिल कर देंगे और बाकी ऊपर से थोड़ा और पानी भी डलेगा इसके अंदर। और ये तैयारी मैंने की है खिचड़ी बनाने की। जैसे कि मैंने आपको अक्सर बताती हूँ कि भाई हम लोग कड़ी में जो है चावल नहीं बनाते, खिचड़ी बनाते हैं। सही है जी, तो भाई कोई बनाता है मसूर की दाल की मेरी तरह, कोई बनाता है हरी वाली दाल की खिचड़ी, जो खिचड़ी की दाल होती है ना, हरी वाली मूंग की दाल। और मैं बनाती हूँ ये मसूर की दाल की, क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। वो पता है हसनैन क्या कहते हैं? बोलते हैं ये काली काली क्या है खिचड़ी के अंदर। वो हरी वाली दाल को कहते हैं कि ये काली काली क्या है दाल। अच्छा जी, मसाला अच्छे से मैं भून रही हूँ और उसके बाद डाल देंगे क्या कहते हैं इसको, ये बेसन और दही का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो। बाकी जो है आज हमें जो है शादी में भी जाना है। हाँ सही है। अच्छा जी, शादी में आपको बताऊं कहाँ पर मैं जा रही थी, क्योंकि मैं हर जगह का आपको बताती हूँ जो इजीली आप समझ जाएं। मैं जा रही थी अपने जो मामू हैं उनके बेटे की शादी थी, बल्कि एक वलीमा था, क्योंकि दूसरे फंक्शन में तो मैं जा नहीं पाई, तो मैंने कहा वलीमा अटेंड कर लूँ। ये बातें तो भाई जो घर में जो हमें दावत भेजता है कुछ सोच समझ के ही भेजता है, बड़े प्यार से भेजता है कि भाई इनविटेशन दो इनको, हमारे रिश्तेदार हैं, है ना भाई, तो फिर जाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने कहा भाई चलें, अम्मी से मैंने कहा थोड़ा सा जो ना आप हमारे साथ चलें भाई, हिम्मत कर लें। तो फिर हम लोग निकल गए। अच्छा जी, अब बना रही हूँ मैं खिचड़ी। तो खिचड़ी के लिए मैंने एक पतीली में डाले हैं 2-3 चम्मच घी डाला है। अच्छा खासा मैं घी डालती हूँ खिचड़ी में, तभी मज़े की बनती है, क्योंकि खिचड़ी किसको कहते हैं, है ना भाई। तो इसमें मैं प्याज, लहसुन, ज़ीरा, कड़ी पत्ता सबका बघार डालूँगी। फिर नमक डाल के ना हम इसमें डाल देंगे खिचड़ी। ओके जी, तो बस ये है कि कड़ी खिचड़ी मैंने बनाई थी। अच्छा, कड़ी में बनाती हूँ पकोड़े वाली, लेकिन पकोड़े में डालती हूँ सिर्फ 2-4 उसके अंदर, बाकी अलग से रख देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे एक भी नहीं खाते। बल्कि तो कड़ी खाने लगे, वही इनकी मेहरबानी है, पहले तो कड़ी खाते ही नहीं थे, सुमन आपकी ख़ास तौर पे। अच्छा जी, तो ये बस खिचड़ी की भी तैयारी साथ में साथ हो रही थी, कड़ी भी बन रही थी एक साइड पर, और जो है पकोड़े बनाऊंगी इंशाल्लाह, और फिर खाना हो जाएगा हमारा रेडी। क्यों भाई, कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के दिन? और बच्चों की छुट्टियां स्कूल की सबकी पड़ गई है, नहीं पड़ी हैं? जिनकी स्कूल की छुट्टियां हो गई है कहाँ जा रहे हैं घूमने फिरने? मुझे भी ले जाएं अपने साथ, है ना भाई, या भी मेरे साथ चलें अगर आप लोग चल सकते हैं। आप चलने वाले बने हैं ना भाई, तो भाई लाइक करें, शेयर कर दिया करें वीडियो को, और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। मैं अभी आपको बता दूं, मैंने कहा इनको अभी याद दिला दूं, वीडियो तो अभी आगे बाकी है। और जो है क्या कहते हैं, आप लोग आजकल सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं भी इतना नोटिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको याद ज़रूर दिलाऊँगी कि भाई चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें। नए आने वाले लोग और जो पहले से देखते हुए आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनसे मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस कीजिए आप लोग, ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ उसका मीटअप का, तो ये है कि मैंने आपसे कहा था हसनैन की सालगिरह भी आने वाली है, उसका बर्थडे भी आने वाला है, तो हम साथ ही मना लेंगे एक साथ, क्या कहते हैं आप लोग, है ना।
क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है महंगाई दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो मैंने कहा एक ही खर्चे में हम 2 काम करेंगे, है ना भाई। हमारी पार्टी भी हो जाएगी 1K की और हसनैन का बर्थडे भी हो जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग? और मैं फिर आपको याद दिला दूँ, अगर जो शामिल होना चाहता है, मैं आपको कोई जगह जब डिसाइड हो जाएगी तो उसका नाम बता दूँगी। अगर जो भी करीब के रहने वाले हों और शामिल होना चाहें तो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर दीजिएगा, है ना भाई। अब बन रहे थे पकोड़े, देखा आपने क्या क्या डाला है मैंने इसके अंदर, बेसन, प्याज और क्या डाला था, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, और डली थी हल्दी और नमक और ज़ीरा, है ना भाई। इसी तरह बनाती हूँ मैं तो पकोड़े। और खिचड़ी देखें हमारी कैसी मज़ेदार किस्म की तैयार हो गई है। इसको हम लगा देंगे दम पर खिचड़ी को और बनाएंगे पकोड़े, और डुबो डुबो के पकोड़ों को हम बोलेंगे डूब जा बेटा चल कड़ी में अच्छा जी। अच्छा, कड़ी बनती है ना तो मेरी तो भाई ईद हो जाती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मगर बच्चों का थोड़ा सा मुंह बन जाता है, खैर है। मगर ये था कि हमें तो रात में शादी में जाना था, वरना इन लोगों के लिए मुझे कुछ करना पड़ता। अच्छा जी, तेल जैसे कि ख़त्म हो चुका था, मैंने कहा कि भाई चले ये भी जो है एक साथ बोतल में डाल दिया जाए, और जो बाकी बच गया मैंने डाल दिया कढ़ाई में, क्योंकि अभी पकोड़े भी बनना बाकी थे, तो इस वजह से। क्यों भाई? अच्छा, जैसे मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ ना कि मेरा ये जो ऑयल बच जाता है, मैं इसको छान के अच्छे से, मेरे एक्स्ट्रा एक मैंने बर्नी रखी हुई है स्टील की, कि अगर हम उसमें तेल को गर्म भी डाल दें तो कोई मसला नहीं होता। तो बस बहरहाल में जो बचा हुआ तेल होता है वो ज़ाया नहीं करती बिल्कुल भी, एक मैं बाल्टी में जमा करती जाती हूँ, और फिर भी उसको छान के दोबारा एक बार, और फिर पुलाव वगैरह बनता है उसमें हम डाल सकते हैं। क्यों भाई, क्या कहते हैं आप लोग? है नहीं ये किफ़ायत शायरी मेरे अंदर, आप लोग भी सीख लें, चले, है ना भाई। फ़ायदा तो करवाना चाहिए ना लोगों का, नुकसान तो हम नहीं करवा सकते, फ़ायदा ज़रूर करवाना चाहिए। तो चले भाई, ये हो रही थी हमारी कड़ी रेडी, और ये मैंने देखे ऑयल निकाल लिया ऊपर से, क्योंकि अभी बहुत गर्म था। मैंने कहा अभी इसमें डाल देती हूँ, फिर बाद में जब यूज़ होगा तब छान के हम यूज़ कर लेंगे इसको, है ना भाई, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा था। ज़रा सा मुझे ये चाहिए था ऑयल इसके अंदर बघार के लिए, इतने सारे में ऑयल में तो नहीं कर सकते ना, वही ज़ाया होने वाली बात है। तो बस चलें, बघार डलेगा कड़ी में और खाना हो जाएगा रेडी। अच्छा जी, और जैसे कि मैंने आपको कपड़े दिखाऊंगी अपनी शादी में जाने के, आपको मैं अक्सर बताती हूँ कि हम लोगों के यहाँ शादी में इतने हेवी कपड़े नहीं पहने जाते। तो ये वही सूट मैं आज पहनूंगी जो मैं उस दिन बाज़ार से लेकर आई थी, मॉल से, आपको दिखाया भी था। और जो है देखें मैं पकोड़े डल रहे हैं कड़ी के अंदर। हाँ, कितने डालें काउंट कर दे, चल जल्दी जल्दी से गिनती कर ले कितने डाले मैंने। 4 डाले पूरे हिसाब से मेरे लिए, 2 दोपहर के लिए मेरे, 2 रात के लिए है ना भाई, मजाक की बातें, खैर मैं मजाक कर रही हूँ। बहरहाल बच्चे मेरे खाते नहीं है पकोड़े, इसलिए मैं साइड पे अलग से रख देती हूँ, अगर किसी का मूड हुआ तो खा ले अलग से, है ना भाई। तो बात दरअसल ये थी। अच्छा जी, ये मेरे सामने वालों के बर्तन रखे हुए थे, जैसे कि आपको पता है हमारी लेन देन चलती रहती है। उन्होंने मुझे इसमें कुछ भेजा था, मैंने कहा मैं भी इनको भेज दूँ कुछ इसके अंदर, तो भाई कड़ी मैंने भेज दी उनको खिचड़ी के साथ। और ये अभी हम निकल पड़े हैं शादी के लिए, और हम लोग हॉल में भी पहुंच चुके हैं। देख लें आप लोग भाई, ये वाला सूट था मेरा जो उस दिन मैंने लिया था मॉल से, अगर आपको याद हो। एक रेड और भी लिया था, एक ये वाला भी लिया था। है नहीं, अब मैं कलरफुल कपड़े पहनने लगी हूँ वैसे, है ना। सुमन आप भी कहती है मम्मा आप डार्क कलर पहना करें, मैंने कहा अच्छा बेटा जो आप बोलो। आजकल बच्चों की सुननी पड़ती है वैसे, ये बात है, माँओं की नहीं चल रही घर में, बच्चों की चल रही है ना। चलें भाई, अच्छी बात है। बहरहाल हम लोग यहाँ पर आ चुके थे, और हसनैन भैया ने यहाँ भी अपना गेम शुरू कर दिया था मोबाइल पे। और जो है माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही। अच्छा जी, ये बच्चा जो है जिसकी शादी हुई है लड़के की, मैंने काफ़ी सालों के बाद इसको आज फिर देखा, क्योंकि जब छोटा हुआ करता था जब मैं देखती थी, अभी मुलाकातें बहुत कम हो गई है, आपको पता है जैसे कि बहुत मिलना जुलना कम हो गया है। अच्छा जी, ये जो बच्चा है जिसकी शादी में हम लोग आए थे मेरे मामू के बेटे की, तो मैंने कहा ना ये लोग 4 भाई हैं माशाल्लाह से, और चारों में से 3 शादीशुदा हैं, और ये आखिरी के भाई रह गए थे। तो भाई इनकी भी शादी हो गई, और जो है इनके माँ बाप ने खुशी खुशी इनकी भी शादी कर दी, तो अब इनकी ये भी ज़िम्मेदारी ख़त्म हुई। अब माशाल्लाह से जो है एक बहन है उसकी भी शादी हो चुकी थी इनकी। तो बस बात ये, अच्छा इनका नाम क्या है बताइए दूल्हे का, मैं आपको बताऊँ तो माशाल्लाह से थोड़ा चेंज है नाम के, ये नाम थोड़े कम रखे जाते हैं। बच्चे का नाम है दूल्हे का रमीज़। एक आपको मैं याद दिलाऊं, पाकिस्तानी क्रिकेटर हमारे रमीज़ राजा हुआ करते थे, अगर आपको याद हो। मुझे तो अच्छे से याद है क्योंकि क्रिकेट में बहुत शौक़ से देखती हूँ, तो इस वजह से रमीज़ राजा हो गए। पुराने हमारे जो क्रिकेटर थे ना भाई, क्या ही बात थी उनकी, शोएब मलिक,
और क्या इंज़माम, ख़ास तौर पे मेरे फेवरेट इंज़मामुल हक, वो जो छक्का मारते थे ना भाई, उनका छक्का तो बड़ा ही मशहूर था। तो अच्छा जी, तो ये रमीज़ राजा से मुझे याद आ गया कि इस दूल्हे का नाम भी रमीज़ है ना भाई, माशाल्लाह अच्छा नाम है ना। तो भाई बात दरअसल ये, मैंने कहा आपको ज़रा बता दूँ कि हमारे दूल्हे राजा का नाम रमीज़ राजा से मिलता जुलता है नहीं है, बताएं आप। अच्छा, और ये इनकी एंट्री भी हो चुकी थी स्टेज पर, और मैंने ज़्यादा फोकस करके दिखाया नहीं है क्योंकि अच्छी बात नहीं है दुल्हन का फेज़ लेना, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा आपको झलक दिखा दूँ। माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे दोनों। अच्छा जी, मैं आपको बड़ी मज़ेदार से कोई इतला देने वाली हूँ। पता ही क्या है वो ये है कि मेरे घर के जो सामने बिल्कुल खाली प्लॉट है जहाँ पर सुमन आपी का निकाह हुआ था, यहाँ पर लगने वाली है बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की गायों की मंडी। अच्छा जी, मंडी तो खैर नहीं होती, जहाँ से हम ख़रीद के लाते हैं जानवर, वो तो खैर नहीं लगती। बहरहाल जितने भी हमारी बिल्डिंग वाले हैं सबकी गायें होती हैं, तो वही बांधी जाती है सामने खाली प्लॉट में। और भी कोई कचेरी लगती है, वो बहुत रौनक हो जाती है। अभी हमारे घर के करीब बहुत रौनक होने वाली है माशाल्लाह। सारी रात सब गायों के चक्कर में, देखभाल के चक्कर में बैठे होते हैं। अच्छा, इसी अक्सर ये होता है ना बकरा ईद के दौरान के फिर बारिशें हो जाती हैं, तो फिर गायों का क्या करे बेचारियों का, मगर कोई मसला थोड़ी ना है। लोग कहते हैं बिल्डिंगों में मसला होता है, लेकिन मैं कहती हूँ बिल्डिंग में नहीं, हर मसले का हल है भाई। ये लोग क्या करते हैं पता है, अपनी अपनी बिल्डिंगों में ना गायों की रस्सियाँ पकड़ पकड़ के बिल्डिंगों में ले जाते हैं। जिसका कोई घर खाली होता है ग्राउंड का ना, उसमें बंद कर देते हैं। वो अंदर खिड़की में से बेचारियाँ झांक रही होती है, हमारे घर की तरफ देख रही होती हैं। अच्छा जी, अगला जो मेरा व्लॉग आएगा आपके पास, इसके बाद वाला बड़ा ही कोई मज़े का व्लॉग मिलेगा आपको, मिस मत कीजिएगा। उसके अंदर जो सीन है ना, वो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए वो वीडियो लिए, तो लाजमी देखिएगा। और वीडियो को पूरी देखिएगा, है ना भाई। चले मैं आ जाएं आप लोग ये ज़र्दा खाने के लिए, मीठे चावल हमारे मज़ेदार से। तो बहरहाल बात ये थी भाई, मैंने कहा आपको पहले से बता दूं कि भाई व्लॉग जो अगला आएगा वो बड़ा ही कोई मज़ेदार होगा। जी, अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ। सही है जी, आप लोगों से कर रही हूँ मैं अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।